आज का कहानी है माँ की ममता। इसी तरह वीडियो के लिए आप विलेज टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कुछ दिन पहले की बात है। शेरपुर नाम का एक घना जंगल था जिसमें टूनी चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू तोते एक साथ में खुशी से रहती थी। वो तीनों मिलजुल के उसी जंगल से अपनी जिंदगी बिताती थी। हर सुबह वो तीनों अपनी अपनी काम के लिए निकल जाती थी और शाम को घर में खाना लेकर लौटती थी। टूनी चिड़िया जब खाना लेकर घर में आती है तब उसके बच्चों ने उसके माँ को देखकर कहती है, मम्मी, आज क्या क्या खाना लाई हो हमारे लिए? तब टूनी कहती है, बच्चों आज पूरी है, चावल है और सब्जी भी है। मजे से खाना और चुपचाप अपनी घर में दोनों रहना। खाना खाकर टूनी चिड़िया अपनी दो बच्चों के साथ आराम से अपनी बिस्तर में सो जाती थी। जब छुट्टी के दिन आते हैं तब बड़े और छोटे दोनों की खूब खुशी मिलता है। छुट्टी के दिन टूनी के दो बच्चे खुले मैदान में जाकर क्रिकेट खेलती थी और मज़े से घर में लौट के आती थी। सिर्फ छोटे नहीं, छुट्टी के दिन बड़ों भी मिलकर मज़े से लूडो खेलती है। सूरज ढलने की बाद टूनी चिड़िया राशन की थैली लेकर बाजार में राशन लेने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाकर टूनी चिड़िया पहले कल्लू कौआ की दुकान में गई और एक एक करके घर की सारी सामान खरीदे। उसके बाद कल्लू कौआ को पैसा देकर उड़कर अपनी घर में चली आई। एक दिन जब टूनी चिड़िया काम खत्म करके घर में लौट रही थी तभी अचानक बारिश से टूनी चिड़िया भीग गया और उसका बुखार हो गया। अगले दिन टूनी को देखने के लिए एक डॉक्टर आई और डॉक्टर ने बोला, हाँ, बुखार का भी ज्यादा है। 3-4 दिन आराम लेने के बाद बुखार ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी चिड़िया का बुखार उतर गया, लेकिन उसका घर का सारा राशन अब ख़त्म हो गई थी। वो चुपचाप बैठ के रो रही थी और कह रही थी, हाय, अब मेरा बच्चा और मैं क्या खाऊंगा? मेरा घर का सारा अनाज तो अब खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा? एक दिन टूनी चिड़िया अपने साथ राशन की थैली लाई और बाजार की तरफ निकल पड़ी और कहने लगा, आज मेरे को खाना लाना ही होगा। जब राशन के लिए टूनी चिड़िया कालू कौआ को कुछ पैसे दी तब कालू कौआ ने कहा, मेरे को इतनी पैसे से कुछ नहीं होगा। मेरे को और ज्यादा पैसा चाहिए, नहीं तो सामान नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। कौआ की बात सुनकर टूनी चिड़िया निराश होकर जब अपनी घर की तरफ मुंह रखकर कुछ सोचने लगी तभी अचानक उसी रास्ते से एक कार आ जाती है और टूनी चिड़िया को कुचलकर और वो रुक जाती है। टूनी के मरने की बात उसके दो दोस्त कबूतर और मिट्ठू तोते टूनी को चिता में जलाई और रो के कहने लगी, हाय, अब हमारा दोस्त टूनी बहन नहीं रहा। वो खूब अच्छे दोस्त थी। अब हम क्या करेंगे? टूनी के मरने की बात उसके दो दोस्त कबूतर और मिट्ठू तोते ने टूनी की एक फ़ोटो बनाई और उस फोटो में हार चढ़ाकर टूनी के घर में रख दी। तब टूनी के दो बच्चे रो पड़ी और कहा, हाय, मम्मी हमारा कहाँ चली गई? और दीदी, अब हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी, तुम कहाँ चली गई? मम्मी, वापस आ जाओ ना मम्मी। एक दिन टूनी के बड़ी बच्ची ने जैसे तैसे करके दो झलसे हुए रोटी तैयार की और जब दोनों खाने के बैठी तब रोने लगी और कहा, मम्मी, तुम कब आओगे? मम्मी, हम दोनों के कब खिलाओगे? मम्मी, तुम जल्दी वापस आ जाओ ना मम्मी। तब वहाँ टूनी आई और कहा, बच्चों, अब मत रो, मैं आ चुकी हूँ। मैं हर रात को तुम दोनों के लिए खाना लाऊंगा। तुम दोनों मज़े से खाना और घर के अंदर ही खेलना। किसी को कहने पर घर के बाहर मत जाना। मैं हर रात को तुम्हारे पास आऊँगा और तुम दोनों को खाना खिलाकर चला जाऊँगा। और एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों कभी भी मत रोना। मैं हर वक्त तुम दोनों के साथ रहूँगी।
एक दिन कौवा की पत्नी खाना खाकर कौवा के लिए खाना रखकर अपनी बच्चों के साथ जब सो गया तभी टुनी का आत्मा आई और साथ में एक थैली ले आई और उस थैली में सारे खाना भरकर चुपचाप उस जगह से चली गई। जब कौवा घर में लौटा तो देखा उसकी खाने की थाली बिल्कुल खाली थी। ये देखकर वो गुस्से में कहा। अरे भाग्यवान, मेरा खाना कहाँ है? कौवा की पत्नी ने कहा, दिमाग ना खाकर खाना खाकर चुपचाप सो जाओ। एक दिन दुकान की काम की वजह से कल्लू कौवा की पत्नी सारे घर के काम खत्म करके अपनी बच्चे को सुलाई और उसके बाद अपनी कौवा के साथ दुकान में चली गई। तब टुन्नी आकर पहले दिन की तरह अपनी झोली में सारी खाना भरकर उड़कर अपनी घर में चली आई। जब कल्लू और उसकी पत्नी घर में आई तो देखा खाना गायब थी। कौवा की पत्नी ने कहा, ये कोई आत्मा का काम है, तुम कल सुबह उल्लू तांत्रिक के पास चली जाना। कल्लू कौवा अपनी बीबी का कहना मानकर एक दिन सुबह सुबह उल्लू तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उल्लू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से लीन थे। ओम चामुंडाय विद्ये, ओम चामुंडाय विद्ये, ओम चामुंडाय विद्ये। तब कल्लू बोला, बाबा मुझे बचाइए, 3 दिन हुआ मैं भूखा हूँ, कोई आकर मेरे खाना खा जाती है। बाबा कृपा करके आप मेरे घर चलिए और दुष्ट आत्मा से अपनी इस भूखा भक्त को बचाइए बाबा। एक दिन उल्लू तांत्रिक कौवा की दुकान में आई और कहा, तुम्हारे ऊपर काला साया है या नहीं मैं अभी पता कर लूंगा। अगर ये नींबू अपनी आप हिलने लगी तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर काला साया है। बाबा मुझे इस काले साया से बचाइए बाबा। उल्लू तांत्रिक ने कहा, चुप कर, पहले पता कर लो कौन है तेरे पीछे, कौन है वो दुष्ट आत्मा, उसके बाद देखा जाएगा। उल्लू तांत्रिक के बुलाने के बाद टुनी चिड़िया का आत्मा आई। तब उल्लू ने पूछा, बोल किस लिए तू इस काली कौवा को सता रही है? तब टुनी चिड़िया ने कहा, बाबा इस दुष्ट कौवा की वजह से मेरा मौत हो गई और मेरा 2 बच्चा है जो हर रोज भूखा सोता है, इसलिए मैंने इस कौवा की खाने चुराकर अपनी 2 बच्चों की खिलाती हूँ और कहती हूँ मैं हर रोज इसका खाना चुराकर अपनी बच्चों की खिलाऊंगा, यही इसका सजा है। टुनी चिड़िया की सारी बातें सुनकर कौवा ने कहा, अनजाने में मेरे को जो गलती हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि आपका 2 बच्चों को मैं अपनी खुद की बच्चों की तरह पालूंगी। तब टुनी ने कहा, अब मेरे को शांति आई, अब मैं खुशी खुशी यहाँ से लौट जाता हूँ। कल्लू कौवा ने टुनी चिड़िया का 2 बच्चों को अपने घर में आनकर कहा, अरे कौवा के मम्मी अब कहाँ है? देखो तो सही मैं किसको लाया हूँ। सारे बातें सुनकर कौवा की पत्नी ने कहा, आज से मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहकर वो 5 आराम से अपनी घर में रहने लगी। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो विलेज टून चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि मैं और भी बेहतर कहानी आपके लिए बना सकूं।